हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl can be prepared from toluene by chlorination with option A SO2Cl2, option B SOCl2, option C Cl2, option D NaOCl. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन है ऑफ बेंजाइल क्लोराइड की, ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ये रिप्लेस होता है बाय अ हैलोजन एटम के साथ, सच एज क्लोरीन. तो यहाँ पर हम आगे क्वेश्चन में ये प्रोसेस डिस्कस करेंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन द आंसर. तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन. तो इनिशिएशन में क्या होता है, जो डाई एटॉमिक हैलोजन मॉलिक्यूल होता है उसकी क्या होती है, क्लीवेज. तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इसकी क्लीवेज हो जाती है और ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है. उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपेगेशन. तो इस प्रोसेस में जो क्लोरीन रेडिकल है वो एक्सट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन एटम को फ्रॉम टॉलुईन. तो यहाँ पर क्योंकि टॉलुईन है तो हम C6H5CH3. So this is the formula of toluene plus chlorine radical. तो ये हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, C6H5CH2. यहाँ पर एक रेडिकल शो करेंगे प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब C6H5Cl, हेयर हम लिखेंगे Cl नहीं CH2. तो C6H5CH2 रेडिकल प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल दैट गिव्स C6H5CH2Cl प्लस Cl रेडिकल. अब जो थर्ड स्टेप होगा दैट इज टर्मिनेशन. तो यहाँ पर जो दो रेडिकल्स हैं वो कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन टू टॉलुईन क्लोरीनेशन. तो अगर हमें कन्वर्ट करना है C6H5CH3 यानी कि टॉलुईन को टू बेंजाइल क्लोराइड विच इज C6H5CH2Cl, then side chain क्लोरीनेशन करेंगे. तो यहाँ पर जो साइड चेन क्लोरीनेशन है, अगर हम ऑप्शन ए को यूज करें दैट इज SO2Cl2 विच इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तो यहाँ पर ये जो है दैट इज अ रीजेंट.
तो जब इस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है लाइट का और किसी भी रेडिकल इनिशिएटर का, तो ये डीकंपोज हो जाता है टू जनरेट द क्लोरीन रेडिकल्स। और ये फिर जो क्लोरीन रेडिकल्स हैं, ये हाइड्रोजन एटम को मिथाइल ग्रुप से, जो टोल्यूइन के मिथाइल ग्रुप से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे क्या बनता है, बेंजाइल क्लोराइड बनता है। तो अगर हम जो है रिएक्शन रिप्रेजेंट करें तो C6H5 CH3, ये टोल्यूइन है, that reacts with sulfuryl chloride SO2Cl2, and in the presence of UV light, तो ये क्या बनाएगा, C6H5 CH2Cl, which is benzyl chloride plus sulfur dioxide गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस, ये साथ में बनेंगे। तो ये जो रिएक्शन है ये किस पे टारगेट करी है, मिथाइल ग्रुप पे टारगेट करी है, ताकि जो है बेंजाइल क्लोराइड बन सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम क्लोरीन को यूज करें, क्लोरीन गैस को यूज करें, तो इसको यूज तो कर सकते हैं बट इट इज लेस सिलेक्टिव। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट it generates chlorine radicals which can lead to a mixture of products। तो इससे मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट्स का, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द साइड चेन एंड रिंग क्लोरीनेशन। तो साइड चेन से भी बनेंगे और रिंग क्लोरीनेशन से भी बनेंगे। तो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम साइड चेन क्लोरीनेशन कर सकते हैं। तो C6H5 CH3 plus Cl2 in the presence of UV light, तो ये C6H5 CH2Cl बनाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में बनाएगा। बट यहाँ पर ये जो क्लोरीन गैस है इट इज लेस सिलेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट वी कैन से कि ये आगे फर्दर क्लोरीनेशन कर सकता है। तो फर्दर क्लोरीनेशन के साथ ये बेंजाइल डाइक्लोराइड भी बनाएगा C6H5 CHCl2, जो हमें नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, अगर हम SOCl2 को यूज करें विच इज थायोनिल क्लोराइड, तो ये जो रीजेंट है इट इज जनरली यूज फॉर कन्वर्टिंग alcohols to alkyl chlorides। तो ये डायरेक्ट क्लोरीनेशन जो है टोल्यूइन की वो करने में यूज नहीं होता। तो और साथ में ये भी कह सकते हैं कि नो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अकर्स। नाउ द नेक्स्ट NaOCl which is sodium hypochlorite। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड is not suitable for this type of reaction, क्योंकि
it do not generate free radicals. तो ये फ्री रेडिकल्स नहीं बनाएगा नीडेड फॉर द सब्सटीट्यूशन एट द मिथाइल ग्रुप. तो एक्चुअली ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट नहीं है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट कैन बी used to convert toluene to benzyl chloride. So option number A is the correct answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.